हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड ये हमारी क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला, उसका सेकंड पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। सो अब कंटिन्यू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife एंड चिल्ड्रन। सो एक लाइफ में जो एक लड़का होता है उसकी दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक जिम्मेदारी उसके परिवार, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ एंड उसके बच्चों के प्रति, एंड दूसरी जो होती है उसके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी एंड उसके देश के प्रति। So, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. So, कोई भी एक सिविल सोसाइटी होगी तो वहाँ पर जो एक मैन है उसको वो सब जिम्मेदारियों का पालन करने का जो है पूरा हक मिलेगा अपनी उसकी खुद की क्षमता के अनुसार। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill for both of those obligations. But साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये सब जो है दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिस जो काले रंग का है, उसका जो जन्म है ऐसे हुआ है, उस रंग के जो लोग थे उनके साथ जो है वहाँ पर बहुत गलत बर्ताव किया जाता था। सो उनके लिए जो है ये दोनों जो जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. सो साउथ अफ्रीका में ऐसे इंसान को जो है काले रंग के इंसान को जो है उसका जो जीना जो है एकदम दुर्भर कर दिया जाता था, उसको अकेले छोड़ दिया जाता था, एकदम सबसे अलग। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. सो साउथ अफ्रीका में ऐसे जो इंसान है उसको अपनी जो है ड्यूटी जो है जो पूरी करने की कोशिश करता था उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसको अकेले रहने पे मजबूर कर दिया जाता था। A twilight existence of secrecy and rebellion। एंड बस वो जो है उसको अकेले छोड़ दिया जाता था ताकि वो जो है उनके खिलाफ बस लड़ता ही रह जाए। I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. स्टार्टिंग में जो है उन्होंने अपनी जो है फैमिली को उन देश के लोगों से ऊपर रखा, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि जो है वो जो अपनी जिम्मेदारियां हैं एक पुत्र की, एक भाई की, एक फादर की, एक हस्बैंड की जो है वो तब तक नहीं निभा सकते जब तक उनके जो देश के लोग हैं वो फ्री नहीं हो जाते। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जो वो हैं उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं थी एकदम आज़ादी की। जब वो पैदा हुए थे वो एकदम खुश थे और पूरा आज़ादी के साथ, खुशी के साथ जीते थे। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, सारी जो है चीज़ें उनको करने की पूरी जो है छूट थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, अपने माँ के जो घर के आसपास खुले आम वो घूमते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, उनके विलेज में जो नदी होती थी वो आराम से वहाँ पर जो है स्विम करते थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, सो स्काई के अंडर उनको आराम से वो अपना खाना बनाते थे और जहाँ मन करे वो खुलेआम घूमते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक कि वो अपने फादर के जो है रूल्स को फॉलो कर रहे थे, अपने जो ट्राइब हैं उनके जो रूल्स को फॉलो कर रहे थे, उनको तब तक कोई भी जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So ये जो है जब उनको पता चला बचपन जो है उनका सिर्फ एक illusion है। Illusion means एक धोखा है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. So बचपन में ही जब वो बड़े होने लगे तो उनको पता चल गया कि उनका जो ये फ्रीडम है सिर्फ एक धोखा है। एंड
that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. जब वो एक स्टूडेंट थे तो सिर्फ उनको अपनी आज़ादी की भूख थी, अपने लिए ही वो चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. जो छोटी-छोटी जो एक इच्छाएँ होती हैं जब जो है बच्चा बड़ा होता है उसकी एक छोटी-छोटी जो है मन में होती है इच्छाएँ, जैसे कि वो बाहर घूम सके रात को, जो उसको पढ़ना है वो पढ़ सके, जहाँ उसको जाना है वो जा सके। वैसे ही उनकी भी इच्छाएँ थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So जैसे ही वो और जवान हुए, so उनके और जो है इच्छाएँ उनकी थी कि उनको इतनी फ्रीडम मिले कि जो है अपनी वो अर्निंग जो है वो अपने पास रख सकें, साथ ही साथ जिसके साथ वो अपना परिवार बनाना चाहते हैं वो बना सकें। But then I slowly saw that not only I was free, not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. So धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने देखा कि खाली मैं ही नहीं बट मेरे जो आसपास के लोग हैं जो मेरी तरह के हैं वो भी फ्री नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सो उनको पता चला कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम जो है वो मुझसे मेरी ही नहीं मेरी ही फ्रीडम नहीं है जो मुझसे छीनी जा रही है, बट जो मेरे जैसे और लोग भी हैं उनकी भी जो है फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है। सो इसी सोच से जो है उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर, ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। सो इसी सोच से जो है उनकी जो ये सोच थी कि उनको फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए थी, अब वो चेंज होकर बदल गई थी और अब वो अपने जो है आसपास के लोगों को भी आज़ाद करवाना चाहते थे। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So यही जो उनकी सोच थी कि वो अपने लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहते थे और ताकि वो एक सम्मानजनक जो है लाइफ गुजार सकें, उनसे जो है उसी सोच से जो उनकी लाइफ चेंज हो गई। एक फ्राइटन यंग मैन से वो चेंज हो गए एक बोल्ड वन में, जो डरा डरा रहता था वो एक ट्रांसफॉर्म होके एक बोल्ड इंसान बन गया। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक ऐसा इंसान जो पूरे जो लॉ की जो है पालना करता है वो चेंज होके बन गया क्रिमिनल। एंड एक अ फैमिली लविंग हस्बैंड चेंज्ड इनटू अ मैन विदाउट होम, एक ऐसा इंसान जो कि फैमिली लविंग हस्बैंड है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, वो बन गया एक होमलेस इंसान। That forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. उनको पता था कि उनको ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा जितना उनके आसपास लोगों को करना पड़ रहा है, बट वो अपनी जो लिमिटेड फ्रीडम्स, जो लिमिटेड जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी वो उनको भी जो है इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, बट क्योंकि उनको पता था कि उनके आसपास के लोग भी जो है वो फ्री नहीं हैं। सो उनको उनके मन में यही इच्छा थी कि वो उनको आज़ाद करवा पाए। फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. सो उनको था कि जो चेन्स हैं, जो बंदिशें जो लगाई जा रही हैं उनके लोगों पर, वो बंदिशें हैं सारे लोगों पर उनके। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। सो उन्होंने ये बोला है कि जो चेन्स जो है उनके लोगों पे जो लगाई जा रही हैं, उनको जो जिस जिस चीज़ों से रोका जा रहा है वो चेन्स जो है उनको ऐसा फील होता है कि उनको रोका जा रहा है उस चीज़ से। I knew that the oppressor must be liberated just as surely the oppressed. Oppressed वो होता है जो किसी तरह का आपको, जिसके ऊपर जो है कोई अत्याचार हो रहा है, सिर्फ उसको ही आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, आज़ादी की ज़रूरत उसको भी है जो किसी इंसान पर अत्याचार कर रहा है। A man who takes away another man's freedoms is a prison of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक इंसान जो दूसरे इंसान की जो है फ्रीडम उससे छीन रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, वो
इंसान जो है हेट्रेड का शिकार है, वो खुद जो है हेट्रेड से घिरा हुआ है। वो जो प्रेजुडिस, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक है किसी चीज़ की, एंड उसकी सोच जो है बहुत छोटी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं तब तक फ्री नहीं हूँ, तब तक आज़ाद नहीं हूँ, जब तक मैं किसी और की फ्रीडम मैं सच्ची में तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी की आज़ादी नहीं छीन रहा हूँ। अगर मैं किसी की आज़ादी उससे छीन रहा हूँ तो मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed। तो चैप्टर 2 हमारा यहीं एंड होता है, एंड ये उसका सेकंड पार्ट था। एंड फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो आप लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।